नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैनुअल मोड इन ए DSLR कैमरा। मतलब अगर आपने कभी कैमरा का मैनुअल मोड यूज़ नहीं किया है या अगर थोड़ा बहुत यूज़ भी किया है तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया है कि मैनुअल मोड जो है M मोड जो होता है कैमरा में वो कैसे यूज़ करना है, तो उसकी मैं थोड़ी सी आपको मैं बेसिक थ्योरी जो है वो बताता हूँ कि आपको उसकी सेटिंग्स जो है वो कैसे करनी होती है। सबसे पहले जो है वो पहली चीज़ आपको जो है वो अपने लेंस की फोकल लेंथ डिसाइड करनी होती है। मान लीजिए कि आपका जो है वो 15-55 का लेंस है और आपने जो है वो लेंस को 50 mm पे आपने कुछ फ्रेम जो है सेट किया कि हाँ ये मुझे फ़ोटो खींचना है और ये 50 mm पे जूम लेवल राइट है, तो वो आपने 50 पे पहले सेट कर दिया, ठीक है। और आपने अपने मोड को जो है M पे मूव किया। फिर आपने अपनी शटर स्पीड जो है वो लेंस की फोकल लेंथ से जो आपने सेट की है 50 उससे डबल पे सेट कर दी, यानी 100 मतलब 1/100वां भाग 1 सेकेंड का। तो ये आपको पता लग गया कि शटर स्पीड जो है वो सेट कर दी, राइट। अब उसके बाद होता है एपर्चर। अब आपका अपना जो है वो लाइट मीटर की रीडिंग देखते हैं आपकी स्क्रीन में, चाहे वो LCD स्क्रीन हो या व्यू फाइंडर हो। उसमें आपका LCD स्क्रीन दिखाता है कि आपको ज़्यादा ब्राइटनेस मिल रहा है या कम ब्राइटनेस मिल रहा है। वो राइट एक्सपोजर सेंटर में दिखाता है और दोनों तरफ जो है पॉइंट दिखाता है कि ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा है या कम एक्सपोजर आ रहा है। आपका जो भी उस समय एफ वैल्यू सेट है, अपर्चर सेट है, अगर आपको इमेज डार्क मिल रही है, आपका मीटर डार्क बता रहा है, तो आपको अपर्चर ज़्यादा खोलना पड़ेगा, यानी अपनी एफ सेटिंग को जो है वो कम करना पड़ेगा। अगर आप F4 पे हैं तो आपको उसको F2.8 या और नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्राइट इमेज आ रही है, मान लीजिए आप धूप में हैं और ब्राइट इमेज आ रही है, तो आपको F को जो बढ़ा के 5.68 उस तरफ को ले जाना पड़ेगा। तो ये, लेकिन उसमें फिर क्या हो सकता है कि कई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि थोड़ी सिचुएशन डार्क है, आपने लेंस 50 पे सेट किया है और शटर स्पीड 100 पे, लेकिन आपका जो कैमरा है वो 3.5 से आगे जाता ही नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा वाइड नहीं खुलता और उसमें भी इमेज डार्क दिख रही है। तब आप फिर इमेज को ब्राइट कैसे करेंगे? तो उस केस में फिर थर्ड ऑप्शन होता है ISO। तब आप फिर ISO को 100 से बढ़ाते हैं, 100, 125, 160, 200, फिर ऐसे जो है एक बार जो है डबल करने से या तो आप शटर स्पीड को डबल करें या एपर्चर को डबल करें या ISO को डबल करें, उससे डबल अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कैमरा के सेंसर में आती है, जिसे हम एक एफ स्टॉप बोलते हैं। तो जब आप ISO को बढ़ाएंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा, आपका सेंसर ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और ज़्यादा लाइट को वो कैप्चर करता है। तो ये तीन चीज़ें जो है, अब किस सिचुएशन में हो सकता है, अगर आपको शटर स्पीड बढ़ानी पड़े तो आपको एपर्चर को थोड़ा और खोलना पड़ेगा, या एपर्चर को कम किया तो आपको क्या शटर स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन आपको जो है वो बिठाना होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे शटर स्पीड और एपर्चर दोनों जो है वो हमने सेट कर दिए, उसके बावजूद भी ब्राइट लाइट नहीं मिल रही है, तो आपको ISO को बढ़ाना पड़ेगा। या उसका जो अदर एंड सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि आपने अपना शटर स्पीड और एपर्चर वैल्यू दोनों ऐसा सेट किया, उसके बावजूद भी मान लीजिए आप धूप में खड़े हैं, उसके बावजूद भी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस मिल रही है, आपने अपने शटर स्पीड भी बहुत कम कर दी है, बहुत फास्ट कर दी है मतलब, और आपने एपर्चर भी F11, F22 पे खोला हुआ है, उसके बावजूद भी ज़्यादा लाइट आ रही है, तो आपको आपका ISO जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा नीचे। तो ये तीन कॉम्बिनेशन आपको जो है वो अपने मैनुअल मोड में बिठाने होते हैं, जब तक कि आपका कैमरा मीटर में दिखाए कि वो सेंटर पे नहीं आया है। जब मीटर में दिखाता है कि सेंटर आ गया है, तो अकॉर्डिंग टू योर कैमरा यू आर एट द राइट एक्सपोजर। उस समय आप देखें कि आपको जो एक्सपोजर दिख रहा है क्या वो आपकी नज़र से ठीक है। अगर फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा डार्क है, तो आप थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए या तो आप शटर की स्पीड को थोड़ा स्लो करें, या एपर्चर को थोड़ा और ज़्यादा खोलें, या ISO को बढ़ाएं। तो तीनों तरीके से आप एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको एक्सपोजर कम करना पड़ रहा है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि ज़्यादा ब्राइटनेस है, एक्सपोजर को कम करना है, या तो आप अपनी शटर स्पीड को बढ़ा दें, या एपर्चर को थोड़ा कम कर दें, या ISO को डाउन ले आए। तो आपको एक एक्सपोजर के लिए आप तीनों में से किसी के साथ भी खेल सकते हैं, लेकिन आपका एपर्चर जो मैक्सिमम खुल सकता है या मिनिमम खुल सकता है वो आपके लेंस पे बेस्ड है। आपकी शटर स्पीड कितनी हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम, वो आपके कैमरा पे बेस्ड है। और आपका ISO मैक्सिमम और मिनिमम कितना जाता है वो भी आपके कैमरा पे बेस्ड है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए
ISO आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा जो है वो नॉइस आने लगता है इमेजेस में। आजकल के अच्छे जो DSLR हैं 400 या 800 ISO तक तो बहुत बढ़िया फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो है नॉइस आने लगता है। लेकिन जो एडवांस DSLR हैं, जैसे मान लीजिए D750 या D810 निकॉन में या कैनन में 5D Mark III, ये सब जो हैं ये आप 800 और 1600 यहाँ तक कि आप जो 3200 ISO तक भी जाएंगे तब भी वो काफ़ी यूजेबल फ़ोटो खींचते हैं। तो आई होप आप समझे हुए कि मैनुअल मोड में आप इन तीनों सेटिंग्स को मिला के आप राइट एक्सपोजर जो है कैसे ले सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।